हरे कृष्णा। तो आप सब लोग का स्वागत है ये 3 सेशंस में होने वाले सेमिनार में, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे कि अपने संबंध को अच्छा कैसे करें। राइट। एक हमने एक सेमिनार किया था, उस सेमिनार का टाइटल रखा था, क्या आपकी शादी एक गलत व्यक्ति से हुई है। उसमें बहुत भीड़ हुई थी। राइट। तो बहुत भीड़ हुई थी ये सोचकर कि सबको ये लगता है हमारी गलत व्यक्ति से शादी हो गई है। तो ऐसा नहीं है, हमें व्यवहार करना नहीं आता, और भगवान ने इसको बनाया ही ऐसे है इस संसार को कि पति पत्नी में अटैचमेंट भी होगा या फैमिलीज़ में अटैचमेंट होगा, आपको किसी चीज़ से अटैचमेंट होगा, और परंतु आपकी बनेगी भी नहीं। राइट। ऐसा क्यों है? इसके एको कम करेंगे क्या? एको की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि परिवार में रहते हुए ही हम कैसे संबंध को अच्छा करें, डिवोटीज के बीच में रहते हुए कैसे संबंध को अच्छा करें। ठीक है, तो उसकी चर्चा हम करेंगे आज, और कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें भी कराएंगे आपको तीनों सेमिनार, तीनों क्लासेस में। लेकिन आपको रेगुलर आना पड़ेगा क्लासेस में, तभी आपको समझ में आएगा, कनेक्शन बैठेगा। ठीक है। और बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी होंगे, इंटरेक्टिव होगा, आप लोगों को पूछा जाएगा, आपको आंसर भी करना है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो जब बात आती है रिलेशनशिप की, तो उस रिलेशनशिप में ये 5 चीज़ों को हमें कंसिडर करना पड़ता है। वो ये लिखी हुई है: ह्यूमिलिटी, टॉलरेंस, फॉरगिवनेस, एप्रिसिएशन एंड पेशेंस। ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका नीचे है, हेल्प टू फ्री ऑल पीपल। बोलिए, हेल्प टू फ्री, नहीं पूरा बोलिए, और मेरे आगे क्यों बोल रहे हैं? हेल्प टू फ्री ऑल पीपल, हेल्प टू फ्री। अरे ऑल पीपल तो पूरा बोलो भाई, स्कूल के बच्चे जैसा कर रहे हैं आप। हेल्प टू फ्री ऑल पीपल। तो हेल्प का एच हो गया ह्यूमिलिटी, 2 से हो गया टॉलरेंस, फ्री से हो गया फॉरगिवनेस, ऑल से हो गया एप्रिसिएशन, पी से हो गया पेशेंस। ठीक है, याद रखें ये पूरे 5 क्लासेस हैं। हम 3 क्लासेस में कोशिश करेंगे, और चौथा भी होगा तो आपको बुलाएंगे अगर ज़रूरत पड़ेगा तो ये 5 क्वालिटी अगर हम लोग डेवलप करते हैं रिलेशन में, तो अपने आप रिलेशन अच्छा हो जाएगा। ठीक है। और ये 6 एक्सचेंजेस हैं, लविंग एक्सचेंजेस, इसका भी वर्णन करते हैं हमारे ग्रंथ उपदेशामृत में। जो जिससे आपको संबंध अच्छा करना है तो 6 चीज़ें उनसे करनी है। क्या? ददाति प्रतिगृणाति गुह्यमख्याति पृक्षते भुंगते भोजते चैव षड्विधा प्रतिलक्षणम। यानी गिफ्ट लेना और गिफ्ट लेना और देना दोनों होना चाहिए। ठीक। और हृदय की बात दूसरों को शेयर करना, उसी से व्यक्ति से जिसको अपना मानते हैं, और पूछना भी उससे। कई बार कोई व्यक्ति उदास है, कोई चिंता है, आप पूछ भी नहीं रहे हैं, तो फिर रिलेशन का कोई मतलब नहीं है। राइट। और लास्ट में है एक्सेप्टिंग प्रसाद और ऑफरिंग प्रसाद। यानी कोई आपको अब घर में बुलाए खाने के लिए तो जाओ, उसके लिए भी कुछ बुलाओ उनको खाने पर। आपका सबका अनुभव, मैक्सिमम लोग यहाँ दिल्ली के हैं और वैसे बाहर से आए होंगे। आप लोग कितने हैं जो दिल्ली के रहने वाले नहीं हैं? तो दिल्ली के रहने वाले नहीं हैं, उन सबको अनुभव होगा हम के आस पड़ोस में ही भाभी जी, मौसी जी, चाची जी सब्जी ऐसी बिना बोले पहुँचा देती। आप लोग उनके घर में अचार मांग लेते, चीनी मांग लेते, हल्दी मांग लेते। दिल्ली में कल्चर नहीं है ना? लोग एक दूसरे को घर में नहीं बुलाते। आप भी यहाँ पर आकर ऐसे ही हो गए हो, एक दूसरे को घर में बहुत कम बुलाते हैं, खाने पर आओ, डिनर पर आओ। पहले घंटों बैठ के खाते हैं, बातें करते हैं, और बहुत कम होता, रेयर हो गया चीज़ें। धीरे धीरे ये गांव में, छोटे शहरों में फैल गया है, लोग एक दूसरे को बुलाते नहीं हैं, लेकिन इसी से प्रेम बढ़ता है। किस में जाते हैं? शादी ब्याह में जाएंगे जी, बस लिफाफा दिए, खाना वाना खाए और चले गए। यही बन गया हमारा सिस्टम अभी। तो इसलिए रिलेशनशिप नहीं है। अब कोई मृत्यु हो गई तो 10 लोग इकट्ठा हो गए और टाइम देखते रहते हैं, बार बार जाना है, इसी को इसी समय मरना था क्या है।
गलत समय मर गया आदमी। चौथा हो जाता है, बड़ा खुश हो जाता है, चलो भाई अब टेंशन फ्री हो गया। तो रिलेशंस को बिल्डअप करने के लिए 6 चीज़ें भी एक्सचेंज होना चाहिए, यानी कुछ गिफ्ट देना चाहिए और गिफ्ट लेना चाहिए। ज़रूरी नहीं है एनिवर्सरीज में हो, बर्थडेज में हो, नहीं, एनी डे एनी टाइम। सपोज आज ही कोई आपको अनएक्सपेक्टली कोई व्यक्ति गिफ्ट दे कि प्रो जी आपके लिए, माता जी आपके लिए गिफ्ट है, आपको ज़्यादा खुशी होगी, राइट? और सिर्फ बर्थडे के दिन गिफ्ट दोगे। बर्थडे के दिन उसने सोच रहा होगा 9 लाख का हार आएगा, है ना? 9 का तो छोड़ो, लाख का तो छोड़ो, हार भी नहीं है। तो इसलिए ज़रूरी क्या है कि बिना ओकेज़न को दो, ज़्यादा सरप्राइज़ होता है, ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इस पर भी डिटेल चर्चा करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वालिटी ह्यूमिलिटी पे चर्चा करते हैं, जो कि धीरे धीरे कलयुग में लोगों के अंदर ख़त्म हो रहा है। ह्यूमिलिटी मतलब क्या कहते हैं इसको? विनम्रता। कोई बताना चाह रहेगा विनम्रता किसे कहते हैं? ह्यूमिलिटी मत बोलना बस। हाँ, पेशेंस तो दूसरा हो गया। मैं परिभाषा पूछ रहा हूँ। सरलता मतलब सिंप्लिसिटी। आप समझ रहे हैं? किसी वर्ड को उसका कुछ ऐसा परिभाषा होना चाहिए, डेफिनेशन होना चाहिए जिसको आप एक्सप्लेन कर सकें। एनीवन ट्राई कीजिए, गलती होगा तो क्या, कोई बात नहीं। यस, विनम्रता से सेवा तो आप बोल रहे हैं, ह्यूमिलिटी से सेवा करना। स्वभाव तो सब होता है, गुस्सा होना स्वभाव होता है, हंसना स्वभाव होता है, रोना स्वभाव होता है। इम्पेशेंस, एम्पैथी थोड़ा बहुत सही है। और कौन बोला? सादगी नहीं। विनम्रता का मतलब है अपने आप को किसी के समक्ष छोटा समझना, ठीक है? किसी के समक्ष, किसी सिचुएशन में अपने आप को छोटा समझना। ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है कि मैं अपने आप को हीन भावना देख रहा, हम किसी काम का नहीं है, बर्बाद हो गए हम, तो ऐसा भावना नहीं कि हम इनके सामने इनके गुणों के कंपैरिजन में हम नीचे, ऐसा समझते हैं तो रिलेशनशिप बच जाता है। झगड़ा होने का मुख्य कारण क्या पता? रिलेशनशिप कभी भी मरता नहीं है। रिलेशनशिप नेवर डाइज, इट मर्डर्ड बाय ईगो। ईगो उसका कत्ल कर देता है, गला घोंट देता है। झगड़ा होता है तो क्या होता है? झगड़ा होने का रीज़न जो रहेगा ना, वो रीज़न साइड हो जाता है। तुमने मुझे उंगली कैसे दिखाया? तुम मुझे ऊंची बात में बात कर रही हो? तुम तो पहले बोलती थी कि तुम मेरी जान हो, अब मेरी जान के दुश्मन हो। तो ईगो क्लैश ज़्यादा होता है, राइट? जैसे एक स्थान में लिखा था, शुरू के दिनों में घरों में गुलाब की खुशबू आती है, चॉकलेट्स की खुशबू आती है। कुछ दिनों के बाद 4-5 साल शादी हो जाए तो बाम की खुशबू आती है, झंडू बाम। घरों में सिर दर्द लेके बैठा कोई, क्या हुआ? अंदर चले जाओ, दिमाग मत खराब करो। और 10-15 साल हो जाता, अगरबत्ती की खुशबू आती है घर में, राइट? ऐसा क्यों होता है? झगड़ा होता है तो हम लैंग्वेजेस कैसे यूज़ करते हैं कि तुम तो मुझे पहले चंद्रमुखी बोलते थे, आजकल ज्वालामुखी बोलते हो। बोलते हाँ, तो तुम भी तो मुझे पहले हीमैन बैटमैन ये सब बोलते थे, अभी तुमने वॉचमैन डॉबरमैन बोलती हो। ईगो क्लैश होता है। जब भी क्लैश हो, उस समय अगर आपके दिमाग में ये बात आ गई कि मुझे झुकना है बिकॉज आई नीड दिस रिलेशन, मुझे ये रिलेशन चाहिए। आप सोचो किस किस से लड़कर रिलेशन को ख़त्म कर दोगे संसार में? अकेले हो जाओगे? नहीं, आप सबसे लड़ लोगे तो आप किसके साथ रहोगे? इसका मतलब किसी के साथ सामने आपको झुकना पड़ेगा। जिसको आप लाइफ में चाहते हो उसके सामने आपको झुकना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। गलती हो चाहे ना हो, गलती
या आर्ग्यूमेंट में जीतना नहीं है, हमें उस व्यक्ति के हृदय जीतना है, उस व्यक्ति को अपने जीवन में रखना है। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट जीतना चाहते हैं। तुमने ये कहा था, ये कैसे कह दिया था तुमने तुम्हें कहा था। हमारा आर्ग्यूमेंट इसमें चले जाता है, कौन सही बोला था, कौन गलत बोला था, इस पे ज़्यादा हम लोग एक्ट करने लगते हैं, रैदर देन ये इज्जत यहाँ बचाना है, सिचुएशन को बचाना है, रिलेशन को बचाना है, उस पर काम नहीं करते, राइट। तो एक चीज़ याद रखिए कि चाहे स्पाइडरमैन क्यों ना हो, ही मैन भी क्यों ना हो, उसको भी कोई व्यक्ति चाहिए लाइक, वो अकेले रह नहीं सकता। हम लोग ह्यूमन बीइंग है, राइट। पशु लोग भी, द बर्ड सेम फीदर फ्लॉक टुगेदर। कौवा के साथ उड़ता है, गिद्ध के साथ उड़ता है, तोता के साथ। कभी नहीं देखा कौवा हंस एक साथ घूम रहे हो, कभी नहीं देखा हो। तो मनुष्य को मनुष्य चाहिए, और हमको कौन चाहिए, हमारे जैसा व्यक्ति चाहिए, हम जैसा सोच है, जैसा खान पान रहना है। एकदम से ड्रास्टिक चेंज वाले व्यक्ति के साथ नहीं रह सकते आप। तो ऑलरेडी जो आपकी फैमिलीज में है, ऑलरेडी वो आपके समान मूड बिल्डअप कर चुके हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है तो थोड़ा बहुत कुछ सहन नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, राइट। तो इसलिए याद रखो ये कहावत कि स्पाइडरमैन को भी जब ज़रूरत है तो हम कौन है, हम तो कोई मान है ही नहीं, तो हमें भी ज़रूरत है। तो अंडरस्टैंडिंग दैट वी नीड रिलेशनशिप, हमें रिलेशंस की आवश्यकता है। आपको घर में एक सिस्टर है, सिस्टर की ज़रूरत है, हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड वाइफ की ज़रूरत है, पेरेंट्स की ज़रूरत है, बच्चों की ज़रूरत है, भाई बहन पड़ोसी चाचा मामा बुआ, सबकी आपको ज़रूरत है। एक ईगो के कारण हम क्या करते हैं, ज़रूरत नहीं है। मैं एक छोटा सा बात बताता हूँ, मैं इंसिडेंट्स बताऊँगा, कुछ एग्जांपल्स दूंगा समझा कर, उसे समझ में आएगा। कई बार हम लोग दूसरों की बात समझ नहीं पाते हैं, उसके पहले ही एक्ट कर देते हैं, और ईगो इतना ज़्यादा स्ट्रांग मुंह पर रहता है, सिर पर रहता है कि उसकी बात सुने बिना एक्ट कर लेते हैं, तब भी गड़बड़ होता है। एक डिवोटी तैयार होकर, जैसे प्रभु जितना सुंदर कीर्तन करते हैं, शुभ कीर्तन प्रभु, ऐसे ही वो कीर्तन करने के लिए तैयार हुआ था। जैसे ही माइक में आया और हाथ पकड़ लिया माइक को, तो दूसरा बोला माइक मत पकड़ना। बोला माइक नहीं पकड़ना, माइक नहीं, कौन बोला रे माइक नहीं पकड़ना, कौन है? तो बोले मैं बोला। कैसे नहीं, झगड़ा हो गया उसका। बोले मैं नहीं गाऊंगा कीर्तन, उतना चला गया व्यक्ति। तो मेरे पास आई कि भाई क्या हुआ। मैंने पूछा प्रभु जी से, प्रभु जी क्या हुआ था? अरे प्रभु ऐसे सबके बीच में बोलते माइक मत पकड़ना, व्हाट इज दिस? हमारा कोई वैल्यू है क्या? मैं गाना नहीं आता है कि मुझे? पूरे टेम्पल हॉल में सबके बीच में बोला माइक मत पकड़ना। तो मैंने उस ड्यूटी को बुलाया, बोला प्रभु क्या हुआ, क्यों बोला ऐसे माइक नहीं पकड़ना? बोले प्रभु जी वो तो करंट आ रहा था ना उसमें। तो करंट आ रहा था, मैं जोर से बोला भाई इतना जोर से बोलना पड़ेगा, तो पकड़ ही लेता व्यक्ति। धीरे से बोले माइक मत पकड़ना, तो समझ नहीं, उसको बोलना पड़ेगा, जोर से चिल्लाना पड़ता, राइट। कभी कोई गड्ढे पे गिर रहा है, थोड़ी बोलोगे एक्सक्यूज मी आप गड्ढे में गिर रहे हैं, गड्ढा है प्लीज़ ध्यान रखिए। आप क्या बोलेंगे? जोर से तुरंत बोलेंगे, अरे गिर रहे हो, ऐसे झटका देके बोलोगे, राइट। तो कभी कभी हम लोग इतना ईगो में रहते हैं, वो क्या बोल रहा है जानना नहीं चाहते, उसके पीछे मंतव्य क्या है, क्यों, अच्छा मैं क्यों नहीं माइक पकड़ूं, बताइए क्या रीज़न, क्यों बोल रहा हूँ? तो बोल सकता नहीं आप कीर्तन नहीं करोगे। हाँ क्यों नहीं कीर्तन करेंगे बताइए, प्रेम से बोला जा सकता है। हम रिएक्ट करते हैं, ओवर रिएक्ट करते हैं, तब रिलेशन जल्दी खराब होता है, राइट। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट नहीं है संसार में। आप में से कोई है यहाँ बैठा जो परफेक्ट है? नहीं, लेकिन आप आसपास के लोग चाहते हैं कि वो परफेक्ट रहे। क्या पागलपन! पूरा मटेरियल वर्ल्ड इम्परफेक्ट है, आप इम्परफेक्ट हो, और जो साथ में व्यक्ति रह रहा है उसको चाहिए वो परफेक्ट रहे। कैसे हो सकता है, राइट। दूसरा होता है कम्युनिटी। जैसे आप अगर ड्यूटी कम्युनिटी में हैं या फैमिली में हैं, सोसाइटी में हैं, उसको उल्लू भी देखते हैं आपको कि आप हमेशा लड़ते हो। आपके फैमिली में हमेशा लड़ाई होती है, आप आपके घर में बच्चे हैं उन पर असर पड़ता है आपकी लड़ाई का। कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इसका, लड़ाई का। कई बार बच्चे जो इतने बिगड़ जाते हैं, बाहर सुख ढूंढते हैं माँ बाप की लड़ाई में, फिर बाद में बोलते हैं बच्चा बिगड़ गया। बच्चे बिगड़ने का कारण आप थे। बच्चों के सामने माँ बाप लड़ते हैं बहुत बुरी तरह। मैं एक बार किसी गाड़ी में बैठ के जा रहा था, प्रभु जी ड्राइव कर रहे हैं, माता जी पीछे बैठी हैं,
और उसका बच्चा पीछे बैठा हुआ, 7 साल का बच्चा होगा। तो वो माता जी और प्रभु जी दोनों झगड़ा कर रहे हैं, मैं बैठा हुआ हूँ और झगड़ा कर रहे हैं दोनों खूब जोर जोर से। तो मैंने बोला थोड़ा तो रुक जाओ, ये पीछे बच्चा बैठा है। अरे उसको क्या पता, वो तो छोटा है। तो बच्चा क्या बोलता है, सब पता है, ये प्रभु जी रोज़ लड़ते हैं, मुझे पता है सबके बारे में, इनके बारे में। और कल ना मम्मी मारी भी थी इनको, बता रहे। बोला देखो ये पता नहीं बोल रहे हो। ऐसी जैसे अर्जुन और कृष्ण अर्जुन जब दोनों सौहार्द भाव में एक साथ मित्रतापूर्वक जब गए, खांडव मिला उनको। खांडव में जब पहुंचते हैं तो दोनों बात करते हैं। अर्जुन बोलते हैं कि हम तो राजा के पुत्र हैं, पांडु के पुत्र होने के बाद भी हमें एक खांडव मिला जहाँ पर ज़मीन नहीं है, पत्थर है। तो अर्जुन को कृष्ण बोलते हैं लेकिन मैं तो तुम्हें मिला हूँ। तो अर्जुन बोलता हाँ ये तो सही है। देखिए जिस समय अर्जुन ये बात बोले, कृष्ण अर्जुन ने दोनों को गले लगाया, दोनों गले लगे। इनकी खुशी को देखकर अग्निदेव वहाँ प्रकट हुए। अग्निदेव प्रकट कर बोलते हैं कि तुम लोगों की मित्रता को देख इतना खुशी हो रहा है, मैं आप लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। तो अर्जुन को बोलते हैं कृष्ण बोलो इनको कि ये स्थान खांडव में जितनी झाड़ियाँ हैं, पत्थर, सबको पिघला के जला के समतल भूमि बना दें। वो करने लगे अग्नि, और उसी में मय दानव था, उस स्थान उसका घर था। मय दानव जलने लगा तो चिल्लाने लगा बचाओ बचाओ बचाओ। तो अर्जुन ने वरुणास्त्र चलाया, उससे वर्षा हुई, वो बच गया। तो मय दानव ने कहा मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बोले यहाँ पर सुंदर महल बना दो। तो आज जिस दिल्ली पर बैठे हैं वो इंद्रप्रस्थ का निर्माण हुआ खांडवप्रस्थ की भूमि पर, बिकॉज ऑफ दिस रिलेशनशिप, राइट। तो अगर हम रिलेशनशिप अच्छा रखते हैं तो लोग भी अप्रिशिएट करते हैं, लोगों में भी सुधार होता है, बच्चे आपके अच्छे निकलेंगे। आप देखिए, आपके ऐसा नहीं है किसी घर में लड़ाई नहीं होती है, आप सबके माँ बाप जो एजेड हैं, अभी दादा दादी लोग, उन लोग भी लड़ते थे, पर इस स्तर का नहीं लड़ाई होता था जैसा अभी हो रहा है। अभी तो आंदोलन हो जाता है। पहले लड़ाई कैसे होती थी? मुझे याद है मेरे घर में ज़्यादातर मम्मी पापा भी लड़ते नहीं थे, पर एक बार लड़ाई हुई थी। मम्मी ने चाबी दे दी घर की, पापा को संभालो। हम लोग की हालत इसलिए ख़राब हो गई, पापा बड़े कंजूस थे। जब आए पैसा दिए 10 रुपये, किस बात का 10 रुपये, क्या करोगे, पूरी डिटेल दो। बोले अब डिटेल कब से देने लगे हम लोग, 10 रुपये का डिटेल नहीं देंगे, पैसा चाहिए हमें बस। हम बोले मम्मी बात कर लो, हमारा लॉस हो रहा है, आप लोग को तो पता नहीं क्या हो रहा है, हमारा लॉस हो रहा है। लेकिन मम्मी आप उस समय भी कुकिंग करेगी, भोजन निकालेगी, पापा को देगी, पापा खाएंगे, उसी थाली में खाएगी। 7 डेज यही चलता रहा। बात नहीं करेंगे लेकिन सब काम होता रहा। अभी क्या होता है भाई, झगड़ा हो गया घर, चलो वहाँ पर कोर्ट में केस कर दिए, 50 साल बाद भी दहेज उत्पीड़न केस लग गया उस पर। आजकल केसेस ऐसे हो रहे हैं बिकॉज ऑफ जस्ट छोटी छोटी चीज़ों के लिए। तो इसलिए कम्युनिटी भी डैमेज होता है, आपके आसपास के लोग सब डैमेज हो जाते हैं। आप अकेले रहते हो, 42% पूरे वर्ल्ड में अकेले हैं, लोनलीनेस उनको फील होती है, बीमारी हो गई है, अकेले रहने की आदत हो गई है। उसमें सबसे बड़ा योगदान इसका है, मोबाइल बाबा का, लगे रहते हैं उसी में। आसपास क्या हो रहा कोई मतलब नहीं, ये सबसे बड़ी बीमारी है। इसके भी लेकिन इम्पैक्ट जो है 22% है। बाकी सब जो है रिलेशनशिप ख़राब होने की वजह से लोग अलग रहना शुरू कर दिए। स्त्रियां अलग रह रही, पुरुष अलग रह रहे हैं, अकेले खा रहे हैं, अकेले घूम रहे हैं। आजकल तो अपने से ही विवाह कर रहे हैं, आपको पता है ना, इंडिया में केस हुआ, खुद ही का विवाह हो गया। माय गॉड, अपने से कैसे विवाह कर सकते हो? ऐसा हो रहा है। तो ये चीज़ का रीज़न है क्योंकि रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। और जैसे इवन डिवोटी कम्युनिटी में देखते हैं, अगर आपका रिलेशन अच्छा है तो आप प्रीचिंग कर सकते हो। 2 लोग गले मिल रहे हैं, आपस में प्रेम है, तीसरे व्यक्ति को बोलोगे तो बोला ये जगह अच्छा है जहाँ हम जुड़ कर हम भी भक्त बन सकते हैं, हम भी अच्छे बन सकते हैं। आप कोई 2 डिवोटी झगड़ा कर रहे हो तो बोलेंगे अभी वही हाल है, वही हम तो यहाँ पर अपना हल लेने आए थे, यहाँ तो बुरा हाल है, वापस चलो, राइट। तो याद रखिए ह्यूमिलिटी के विषय में। टेकिंग ए हम्बल पोजीशन इन ए कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट हर घर में होता है, हर स्थान में होता है, लेकिन क्या करना चाहिए? झुक जाना चाहिए,
कभी कभी झुकने में भलाई है, झुक जाइए। ऐसा अच्छा कोई बोलेगा प्रभु जी हर बार हम ही झुके हैं क्या? ये भी एक समस्या है। यस, हर बार भी झुकने पर अगर रिश्ता बच जाता है, हर बार झुक जाइए। महात्मा गांधी ने अपनी वाइफ कस्तूराबाई को भगा दिया था घर से, झगड़ा हुआ, निकल लो मेरे घर से, तुम रहने योग्य नहीं हो। दरवाज़ा बंद कर दिया, अंदर से बाहर छोड़ दिया। वो रात भर बैठी रही वहीं पर। महात्मा गांधी को जब लगा, रात को लगा कि ये गलत कर दिया मैंने, तो मुझे सुबह सुबह जाना चाहिए, सुबह दरवाज़ा को लेकर बैठी। तो बोले तुम यहाँ क्यों बैठी? बोले तो घर तो मेरा ही है, तो मेरे पति हो, मैं कैसे जा सकती हूँ? तो बोले तुम खटखटाई क्यों नहीं? बोले मुझे पता था तुम्हें एहसास होगा तो मुझे अंदर बुलाओगे, इसलिए बाहर ही बैठी थी। एक्चुअली ये होता था रिलेशन में। तो किसी न किसी को झुकना तो पड़ेगा। अच्छा रहता है कि कभी कभी म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग करके झुक जाए। आज झुक जाओ, कल हम बात कर लेंगे इस पर, आज हटो देखा जाएगा। आज ही सॉल्यूशन चाहिए, ये समस्या हो जाती है और इस समस्या से बड़ा प्रॉब्लम बड़ा लगने लगता है। कल कर लेंगे। एक फॉर्मूला याद रखिए, 72 आवर्स, 1 वीक, 1 मंथ, इससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए केस। 72 घंटे में प्रॉब्लम सॉल्व करो, जो भी झगड़े हुए हैं उसको सॉरी बोल के निपटा दो। 72 घंटा मैक्सिमम होता है, और उससे ज़्यादा हो रहा है तो कम से कम 1 वीक में सॉल्व होना चाहिए। 1 महीना से ज़्यादा सॉल्व नहीं हो रहा है ना, वो इम्प्रेशन, बैड इम्प्रेशन दिमाग में बना देता है। तो इतना दूर नहीं जाना चाहिए 1 महीने से कि बात ही नहीं हो रही, 1 महीना बात नहीं हो रही, ऐसा क्या झगड़ा हो गया? ठीक, तो किसी को झुकना पड़ेगा। और डिवोटी कम्युनिटी में ऐसे डिवोटी देखा जाए तो हमें एक दूसरे का इनडायरेक्टली सर्विस करते हैं। हर व्यक्ति सर्विस कर रहा है किसी न किसी की, राइट? माँ बाप बोलते हैं हम माँ बाप हैं, लेकिन बच्चे की सर्विस कर रहे हैं, डायपर चेंज कर रहे हो, नहला रहे हो, धुला रहे हो, खिला रहे हो। हम माँ बाप नहीं है, सर्वेंट हो माँ बच्चों के। पति जो है वो कमा के लाता है, उनको पैसे देता है, केयर करता है, आभूषण कपड़े वपड़े देता है पत्नी को। पत्नी घर में कुकिंग करती है, कपड़े धो के प्रेस करती है, तैयारी करती है, घर साफ रखती है। एवरीबडी इज सर्विंग ईच अदर। जब आप सर्विस का मूड आपके अंदर है, एज अ सर्वेंट सर्व कर रहे हो, तो अहंकार किस बात का है? वो आपकी ड्यूटी है, आपको करना पड़ेगा। इवन डिवोटी कम्युनिटी में देखते हैं, हम लोग डिवोटी के बीच में बैठे हुए हैं, तो हम लोग यहाँ भी एक डिवोटी के दूसरे डिवोटी से रिलेशन क्यों अच्छा रखें? हम बोलते हैं दास दासानुदास, दास दासानुदास बोल रहे हो तो एक्शन भी ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बॉस बॉसानो बॉस हो गया, बॉस बनना चाह रहे हो, व्हाट इज दिस, राइट? तो झुकना पड़ेगा। तृणादपि सुनी चैना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सधारे। श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षाष्टकम में 3रा श्लोक ये कहते हैं, तृणादपि सुनी चैना। तृण मतलब होता है घास, मोर हम्बल देन अ ब्लेड ऑफ ग्रास। घास का तिनका होता है, उससे भी ज़्यादा अपने आप को नीच मानना चाहिए। घास का एग्जाम्पल इसलिए देते हैं, घास में पैर रखो, घास में कोई आवाज़ नहीं आती, भाई देख के चलो कहाँ रख रहे हो पैर, आता आवाज़ ऐसे नहीं, वो सहन करता और झुक जाता है। जब व्यक्ति चला जाता है घास उड़ जाता है। आपके दिमाग में आएगा प्रभु जी ऐसा दबाते रहेंगे, दबते रहेंगे तो दबाते रहेंगे लोग, है ना, कब तक दबेंगे? नहीं, देखिए इतना पागल कोई नहीं होता है, लेकिन जब आपको वो व्यक्ति चाहिए तब आपको झुकना ही पड़ेगा। ये तरीका है। अगर नहीं चाहिए तो फिर हटाओ, फिर झुकने की जरूरत ही नहीं है, ख़त्म किस्सा, 1 मिनट में किस्सा खत्म हो जाएगा। ठीक, अब इस ग्रास के वर्ड को हम समझते हैं, GRASS, G फॉर ग्रैटिट्यूड, R रेस्पेक्ट, A एक्सेप्टेंस, S सिंप्लिसिटी, S सरेंडर्ड। ये 4-5 चीज़ें अगर याद रखेंगे तो अपने आप झुकना आसान हो जाएगा। आप झुकेंगे कैसे, क्यों झुकें? पहला ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है एहसान फील करना, है ना। आपके जीवन में उस व्यक्ति, जिस व्यक्ति के लिए झुकना पड़ रहा है, उससे क्या क्या मिला है। जैसे कि एक माता जी अपना केस लेकर मेरे पास आई, बहुत रो रही थी, परेशान थी, मैं बहुत परेशान। बोला क्या हुआ? बोले कि मेरी जब से मेरी सासू मेरे घर में आई है, हमारे झगड़ा होता रहता है, ये वो बहुत सारा टोका टाकी चलता है, मैं नहीं रह सकती घर में, प्रभु जी आप कुछ कीजिए। बोला अच्छा बताइए।
बस आप 10 पॉइंट बताइए आपकी सासू आने से जो फ़ायदा हो रहा है। तो बोली मेरे बच्चे का केयर करती है, मैं जो ऑफिस जाती तो कुकिंग कर देती है, मेड आती है तो क्लीनिंग में हेल्प करती है। 10 पॉइंट्स गिलाए, मतलब 10 पॉइंट्स आपके फ़ायदे क्या हैं, उसके लिए आप बाकी पॉइंट्स को सहन करो। नहीं, आप कई चीज़ों को सहन करते हैं कई फ़ायदे के लिए, जैसे बॉस की डांट सहन करते हैं सैलरी के लिए, पैसे के लिए करते हैं ना, तो घर में क्यों नहीं सहन करेंगे। तो ये चीज़ याद रखिए कि हमको उनसे क्या क्या चीज़ मिला है, उसकी लिस्ट बनाइए। बहुत सारे मटेरियल, तो मैं ऐसे एग्जाम्पल दे दिया, कभी इमोशनल केयर मिला, सपोर्ट मिला। आपको पता है, मैं हस्बैंड वाइफ के बारे में एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ। चाणक्य पंडित बताते हैं, अगर किसी स्त्री के लिए हस्बैंड है और बेड रिडन है, उठ नहीं सकता, फिर भी दूसरे पुरुष जो बुरे लोग होते हैं, पुरुष होते हैं, वो स्त्री पर नज़र नहीं डालते हैं इसका हस्बैंड है। इतना सुरक्षा उसको मेंटली दे देते हैं, समाज से मिलता है। और जिस पुरुष को पत्नी उसकी है और उसकी पत्नी अक्सर दिखती है उनके साथ में, तो दूसरे कोई भी पुरुष या स्त्री उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ऑलरेडी उसकी पत्नी है। ये बेनिफिट सिर्फ प्रेजेंस से मिल रहा, सोचो, इसका ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। फिर उससे जो अदर बेनिफिट्स मिल रहे हैं, सपोर्ट मिल रहा है, वो सब चीज़ें पे अगर लिस्ट बनाया जाए तो आप कहीं ना कहीं उसका रेस्पेक्ट करने लगेंगे और झुक जाएंगे, क्योंकि वो सपोर्ट खत्म हो जाएगा। राइट। फिर आता रेस्पेक्ट। किसी भी व्यक्ति का रेस्पेक्ट क्यों करते हैं, कौन बताएगा आप में से? किसी भी व्यक्ति का रेस्पेक्ट क्यों करते हैं हम? एनीवन? नहीं करते किसी का रेस्पेक्ट? पैसे करते हैं, ओके। और यस यस, उसकी वैल्यू करते हैं, डिजर्व करता है, ओके। प्रेम करते हैं, गुड पॉइंट। हेल्प मिलता नहीं मिलता है, मिलता है इसलिए, ओके। बैठ के, वेरी गुड, ताली बजाए इनके लिए। मेन पॉइंट है, आपने जितने जो पॉइंट बताए वो सब के उनके अंदर क्वालिटीज़ है। आपके पास जो क्वालिटीज़ नहीं है वो उसके अंदर है या लार्जर क्वांटिटी में है। जैसे वेल्थ है, जिन्होंने कहा पैसा है, तो पैसे की वजह से रेस्पेक्ट करते हो क्योंकि पैसा है। किसी न किसी क्वालिटी आपको सोचते हो उसके अंदर है, तो क्वालिटीज़ देखिए, हर व्यक्ति के अंदर क्वालिटी है और बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ होंगी जो आपके अंदर नहीं है, उसके अंदर है, तो उस क्वालिटी की वजह से उसका रेस्पेक्ट कीजिए। आपके 100% परफेक्ट नहीं है तो 100% क्वालिटीज़ नहीं होगी, कुछ क्वालिटीज़ होगी जो उसके अंदर होगी जो आपके अंदर नहीं, जो आपके अंदर होगी उसके अंदर नहीं है। तो दैट्स वाई वी शुड रेस्पेक्ट ईच अदर, उसको ध्यान रखिए। और वो क्वालिटीज़, अच्छा, मैं जब शुरू में जब बेस में हम लोग बेस लिए तो वहाँ पर पानी आता था 2 बजे। अब कोई भी स्टूडेंट तैयार नहीं, 2 बजे कौन मोटर चालू करेगा, कौन बंद करेगा, और कभी कभी पानी नहीं आता 2 दिन तक। तो भक्तों ने कहा कि प्रभु जी चेंज कर लेते जगह। मतलब नहीं, ये पूरा मेटल वर्ल्ड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ पानी का प्रॉब्लम, वहाँ कुछ और प्रॉब्लम हुआ, मैं नहीं चेंज करूँगा, जिसको जाना जाओ। तो 6 लोग रहते थे, 4 लोग छोड़ दिए, 2 लोग हम रह गए। वो पता कहाँ ली जगह, एक लिए बहुत बढ़िया पानी आता था, 6 बजे आता था आराम से तैयार होके, पर नीचे बनता था मछली, उसकी बदबू आती थी। बगल में कोई व्यक्ति था वो डीजे बजाता, डिकचिक 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 बजाता था, कर लो प्रॉब्लम। फोन आया, बोले प्रभु प्रॉब्लम का रूप बदल गया, यहाँ पानी आ रहा है लेकिन पानी इतना पिला रहे हैं कि मर रहे हैं हम लोग, वहाँ बोला वापस आ जाओ। और उसी फ्लैट में आज 18 साल 19 साल हो गए, उसी फ्लैट में अब रह रहे हैं जिसमें मैं शुरू में गया था। आज भी डिवोटीज वहीं रह रहे हैं, हमने छोड़ा नहीं। आप किस किस स्थिति से भागोगे? बॉम्बे का एक व्यक्ति रियलाइजेशन बता रहा, डिवोटी थे वो, बॉम्बे की भीड़ से, ट्रेन की भीड़ से भागकर छोड़ छाड़ के लंदन चले गए। किस लिए? बहुत भीड़ है लंदन में, एकदम इतना खाली रहता है, इतना खाली रहता है कि चोर आके आपको बंदूक दिखा के पैसे छीन सकता है। कोई बचाने वाला, बचाओ किसको बोलोगे, कोई है ही नहीं। वो ड्राइवर चला रहा है, कंडक्टर भी नहीं होते वहाँ पर, फ्री बसेस होती हैं, बैठा हुआ उसको आया से टिकाया बंदूक, पैसे निकालो, सारा पैसे निकाल रहा है। फिर वो चला उतर गया, वो जो लूटने वाला व्यक्ति। ड्राइवर से बोले चिल्लाए क्यों नहीं? बोलते डेली होता, हम क्या चिल्लाएंगे, हमको गोली मार देगा।
यहाँ इतनी भीड़ थी, प्रॉब्लम है, उसकी प्रॉब्लम अलग है, तो वहाँ दूसरा प्रॉब्लम, बिना भीड़ वाला प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम हर जगह है। आप क्या सोच रहे हो, आप इस रिलेशन को ख़त्म करके दूसरा रिलेशन रखोगे तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, उसमें भयंकर प्रॉब्लम होगा ऊपर। आपने शायद हो सकता है कि कॉकरोच को त्यागा, वहाँ पर आपको सांप मिलेगा, तब क्या करोगे? वापस आ पाओगे? नहीं, जो है उसी में एडजस्ट करना शुरू कीजिए, तभी आप कितना बदलोगे घर। इसलिए तो अमेरिका में पूछते हैं कि ये मेरा तीसरे हस्बैंड से बेटा है, ये चौथे से, पहला वाला कहाँ गया? ऐसे एक व्यक्ति इंडिया में ऐसी एक शादी में गए थे हम लोग पहचान में, तो वो बोले कि ये मेरी छोटी बेटी है, बड़ी बेटी है, बेटा है, बड़ा बेटा है। तो बोलते हैं ये सब आप ही के ही हैं, किसी किसी के हैं? बोले हमारे ऐसे नहीं होता, हमारे एक ही के घर में होता है। पूछ रहे किसी किसी के हस्बैंड वाइफ बदले होंगे तो उससे होगा। तो यहाँ 4-4 5-5 शादियाँ थोड़ी होती हैं, एक ही हस्बैंड वाइफ के साथ पूरा जीवन बिताते हैं। तो इस वजह से रेस्पेक्ट कीजिए कि उनके अंदर क्वालिटीज़ है। एक्सेप्टेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। याद रखना, जो जैसा है उसको वैसे एक्सेप्ट कर लीजिए। प्यार प्रेम का यही परिधि है, जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट करना ही तो है। आप उसको अपने अनुसार बदलना चाहते हो, ये किस प्रकार का प्रेम है? ये तो ज़बरदस्ती हो गया। नहीं, मेरे समान बनो, हम जैसा चाहते हैं वैसे बनो, वो तो वो हमारे समान बनो, इस चक्कर में लड़ाई हो रही है। नहीं, रिलेशनशिप का ग्राफ कैसे आता है मालूम? पहले शुरू में मिलते हैं, विवाह होता है ना, हस्बैंड वाइफ बहुत प्रेम रहता है। खाना खा लिए? हाँ खा ली। ठीक है, मैं भी खा ले रही हूँ। ये मैरिज होने के पहले, सगाई होने के बीच का रहता है ना। खाना खा ले तो मैसेज कर देना, बोले ओके, ये चल रहा है। शादी हो गई, वो इंतज़ार करती है, खाना खाते हैं, आराम। रिलेशन तो हाई रहता है। फिर ना अब पास आ गए, कमियाँ दिखनी शुरू हो गई। तुम्हारे बाल, तुम तो ऊपर से गंजे हो, पहले लगते नहीं थे, शादी में विग लगाए थे क्या? ग्राफ नीचे आ रहा है। तुम बड़ी होशियार हो, तुम्हारे शरीर से बदबू आती है, बड़े पहले तो खुशबू लगा के आती थी, ग्राफ नीचे आ रहा है। वो ज्वालामुखी चंद्रमुखी वाला केस हो रहा है। एकदम एक स्टेज पर आता है, इतना हाई कॉन्फ्लिक्ट में आ जाता है ना, ये तलाक हो जाए, छोड़ दें, मर्डर कर दें, इसमें स्टेज में आ जाता है। एक्चुअली इस स्टेज पर जाकर ना लाइक डिसलाइक को जान लेना चाहिए। जो लाइक है वो करो, डिसलाइक को मत करो, बस। हर व्यक्ति का एक लाइक डिसलाइक होता है, उसको जानने में समय लगता है। कोई व्यक्ति 1 महीने में जान जाता है, कोई 3 महीने में, कोई 6 महीने में, कोई साल में, 10 साल में। जिस दिन आप जान गए ना, उसकी लाइक वो पसंद नहीं करता है। जैसे मान लीजिए घर में करेला हस्बैंड पसंद नहीं करते हैं, अब डेक करेला बन रहा घर पर, तो प्राण निकाल दो उस बेटी के। आज क्या बन रहा? करेला। पानी पिला दो, करेला का जूस है। और बेचारा बिस्तर में सोता, करेला दिख रहा साइड में उसको, करेला सपने में करेला आएगा उसको, तो व्यक्ति सफोकेट फील करेगा, राइट। अगर उसके डिसलाइक को छोड़ दिया जाए, छोटी छोटी उसके लाइक को केयर किया जाए, बस ये मत बोलो। जैसे कई लोग को पसंद नहीं है कि टोका जाए, और सबके सामने मत, तो अलग से बोल दो, तो अलग से बोल दो। कई लोग बहुत अच्छा लगता है कि मुझे डायरेक्ट बोला तो डायरेक्ट बोल दो। लाइक डिसलाइक का याद रखने पर ग्राफ फिर ऊपर जाने लगता है, वो पूरी लाइफ अच्छी चली जाती। तो एक्सेप्ट करो, जो जैसा है ऐसे एक्सेप्ट कर लो। इतना शांति मिलेगा ना, इतना शांति पूछो भाई, ये व्यक्ति को ऐसे ही जीना है, ऐसे ही मेरे लाइफ में चाहिए, मुझे इसको चेंज नहीं करना है। देखिए आपका रिलेशन कैसा रहेगा। हम पूरा चेंज कर देंगे, उसको अपने समान बना देंगे। पता चला बेचारा अच्छा आदमी तो और बिगड़ गया, आपके समान बन गया ना। फिर सिंप्लिसिटी का मतलब क्या होता है? कपट मतलब समझते हैं? क्रूकेड का मतलब चीट करना, बोलना कुछ। देखिए आप जिसके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, चाहे डिवोटीज क्यों ना हो, उससे भी छल कर रहे हो, उससे भी धोखा दे रहे हो, वो रिलेशनशिप नहीं चलने वाला। सिंप्लिसिटी का मतलब है जो हार्ट में है बोलना, लेकिन याद रखना इसमें एक बहुत छोटा लाइन है, जो हार्ट में है उसको बेटर ढंग से बोलना। जो मुंह में है वो बोलना नहीं। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस का गलत यूज़ होता है आजकल रिलेशन में। तुम घोड़े हो, तुम गधे हो, तुम पागल हो, ना 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 ना, ऐसे बोलने से रिलेशन खराब होगा। आपको गुस्सा आ रहा है मान लीजिए कोई कि आप सिंसियर नहीं है बोलना है, तो उसको ढंग से बोलना चाहिए।
स्ट्रेट फॉरवर्डनेस का मतलब ब्लंटनेस नहीं होता है, कुछ भी बोल दो। उसका प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है, जैसे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप जो है बहुत र्यूड हो, ऐसा बोल सकते हो। मुझे ऐसा फील हो सकता है आप नहीं हो, मुझे उस समय ऐसा लगा। अपनी फीलिंग बताओ ना, आप क्यों डिसाइड कर ले रहे हो या जज कर ले हो कि तुम ऐसे ही हो। तो सिंप्लिसिटी का मतलब है बोलना होता है पर बेटर ढंग से बोलना होता है, अपनी बात रखनी होती है पर बेटर ढंग से रखनी होती है, अच्छे से प्रेजेंट करना होता है, घटिया तरीके से नहीं। जैसे बहुत पहले मुझे किसी सीनियर ने समझाया था, बोले किसी को बोलना हो तुम बेवकूफ़ हो तो बुरा मान जाएगा, ऐसा मत बोलो, बोलो कि मैं भी तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ था। क्या बोला उन्होंने? मैं भी तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ था, अभी हूँ नहीं, तुम हो, बोल भी दिया। विवाह में होता है, मेरे चाचा जी थे, वो बहुत अच्छा बोले, बहुत एक्सपर्ट थे। शादी का माहौल है, टीम आ रही है, वहाँ के लड़कों की बारात आ रही है, इधर जो बेटी थी, जो मेरी कज़न थी, उसका मैरिज हो रहा था। अब लड़के ना ज़्यादा देखने आ जाते हैं, भाभी जी कैसी देखने आते हैं, वो भाभी जी को देखने के बुलावा कई लोग को देखने आते हो। तो सब घुस गए कमरे में, घुस गए तो किसी ने फ़ोन कर दिया, चाचा जी सब आओ, ये लोग भगाओ यहाँ से। अब बाराती को भगाएंगे तो वो लोग कुछ मजा वो करें, गुस्सा होंगे। तो उन्होंने क्या कहा, चाचा जी आए, बोले अगर आप लोग को देवियों के दर्शन हो गए हैं तो अपने अपने चप्पल पहन सकते हैं, मंदिर बंद होने का समय आ गया है। तो चुपचाप पहन के चले गए। स्ट्रॉन्ग, क्लियर, सत्यम प्रियम हितम च, क्या अनुद्वेगम करम वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च। भगवान भगवद गीता में बोल रहे हैं बिना किसी को एजिटेट किए हुए सत्य, प्रिय और हित में बोलना चाहिए। तो व्यक्ति देखिए, ये लैंग्वेज सबको पता चल जाता है, कितना भी बुद्धू हो। मैं आप एक चीज़ पूछता हूँ, बताना, आप लोग एरोगेंट व्यक्ति को पहचान जाते हो? यस बोलो ना, यस नो, किसी एरोगेंट को पहचान जाते हो? अच्छा, चापलूस को? यस। और जल्दी गुस्सा होने वाले को? अच्छा, बहुत ज़्यादा इमोशनल व्यक्ति को? यस। और बहुत खाने वाले व्यक्ति को? हंस क्यों रहे हो? सही बात है। ओके, बहुत बोलने वाले व्यक्ति को? और अकेले अकेले रहने वाले इंट्रोवर्ट व्यक्ति को? आप भीतर गुन्ना कहते हैं ना आजकल, यहाँ पर अंदर ही अंदर सोचता रहता है, ये सब पहचान जाते हो। तो क्या हम में से ये कोई व्यक्ति होगा चापलूस, ज़्यादा खाने वाला, ज़्यादा बोलने वाला, एरोगेंट, गुस्सा होने वाला? तो हम लोग को भी तो पहचानते होंगे लोग, लेकिन हम क्या सोचते हैं, हमको कोई नहीं पहचानता। मैं चापलूस हूँ पर मुझे कोई नहीं पहचानता, मैं सारे चापलूस को पहचानता। नो नो नो, आपको भी लोग पहचान रहे हैं पर वो बोल नहीं रहे हैं आप, राइट। तो ऐसे सिंपल रहना का मतलब ब्लंटनेस नहीं होता है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस का मतलब कुछ भी नहीं बोलना होता है, ढंग से बोलिए। आगे बताएंगे कि कैसे करेक्शन किया जाए, उसका भी चर्चा आएगा। भाई हमारे सामने गड़बड़ हो रहा था, करेक्शन नहीं करें क्या? करेक्शन करने का आगे के क्लासेस में बताएंगे। तो उसमें बताएंगे कि करेक्शन करने के लिए क्या तरीके हैं, क्या यूज़ करना चाहिए, हाउ टू बिहेव, हाउ टू करेक्ट अदर्स, ये बताएंगे। फिर आता है सरेंडर्ड। सरेंडर्ड का मतलब होता है एक दूसरे के लिए समर्पित, है ना। जैसे कितनी भी लड़ाई हो जाए, पुराने ज़माने में हस्बैंड वाइफ लोग एक दूसरे का अहित नहीं करना चाहते थे, कोई केस नहीं करेंगे, भले लड़ाई उड़ाई होकर बात नहीं कर रहे हैं पर भोजन बनाएंगे, उसका केयर करेंगे, जो पैसे की ज़रूरत है वो करेंगे, ये सब बंद नहीं होता था। हेट्रेट नहीं आता था। ऐसा नहीं कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति को 10,000 दे के सुपारी दे दिए, ये ब्रेक का तार काट देना उसका, ऐसे नहीं होता था। अगर ये सरेंडर्ड व्यक्ति है तो एक समय में आकर व्यक्ति झुक जाएगा, एडजस्ट कर लेगा, रह लेगा कि रहना इसके साथ है बस। जहाँ सरेंडर्डनेस की कमी होगी तो क्या होगा, भैया निपटा दो उसको, कुछ भी कर दो, केस कर दो, लड़ता रहे, पैसा देता रहे। तो सरेंडर भी होना चाहिए। डिवोटीज़ के केस में भी यही देखते हैं, हम अगर भगवान के लिए सरेंडर्ड हैं, भगवान के लिए समर्पित हैं, तो फिर डिवोटीज़ कैसे लड़ सकते हैं, राइट। जैसे किसी व्यक्ति के सर के लिए सरेंडर्ड है तो उसके बेटे से कैसे लड़ लोगे आप?
उसके बेटे का बेइज्जती कैसे कर दोगे? नहीं, क्योंकि वो व्यक्ति अपने बेटे को देख रहा होगा, मेरे बेटे का कौन ख्याल रखता है, कौन प्रेम करता है, कौन केयर करता है ना। तो याद रहेगा, ग्रैटिट्यूड, रेस्पेक्ट, एक्सेप्टेंस, सिंप्लिसिटी एंड सरेंडर। एक स्टोरी आती है नरोत्तम दास ठाकुर की, लोकनाथ गोस्वामी। लोकनाथ गोस्वामी इनके गुरु हुए, नरोत्तम दास ठाकुर 12 साल उनसे दीक्षा लेने के लिए उनके पीछे लगे रहे। 12 years प्रयास करते रहे, लेकिन उनको दीक्षा नहीं मिल रही थी। और क्या करते थे वो, रोज़ लोकनाथ गोस्वामी, क्योंकि बाबा जी हैं और पूरी तरह वैरागी हैं, तो शौच करने जाते थे खेत में कहीं। तो जहाँ शौच करने जाते थे, एक स्थान बना रखा था, वहीं जाते थे। तो वहाँ पर मिट्टी रख देना, मिट्टी से हाथ धोते तो ज़माने में, पानी रख देना और शौच करने वाले स्थान को साफ कर देना, डेली करते थे। तो लोकनाथ गोस्वामी ने सोचा कि कौन है व्यक्ति जो मेरा इतनी सेवा कर रहा है। तो उनको एक दिन पकड़ लिए, बोले क्यों करते साहब? बोले मैं आपके लिए समर्पित हूँ और आपकी सेवा करके आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ, इसलिए कार्य कर रहा हूँ। तो बोले ठीक है आओ। बोले तब मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। एक शिष्य बनाया लोकनाथ गोस्वामी ने, नरोत्तम दास ठाकुर। और नरोत्तम दास ठाकुर इतनी महान राजा के पुत्र थे, फिर भी झुक गए, विनम्र हो गए। तो आज भी लोकनाथ गोस्वामी का नाम जो है नरोत्तम दास ठाकुर के भजनों में आता है। रोज़ हम लोग गुरु वंदना गाते हैं, है ना। ये वे जश घुषु त्रिभुवना लोकनाथ लोकेर जीवन, लोकनाथ गोस्वामी के बारे में लिखा उन्होंने। आज भी कितना नाम है दोनों का। तो जब हम एक दूसरे के लिए समर्पित रहते हैं तो लोग एग्जाम्पल देते हैं, वो देखो कितने बेस्ट कपल हैं, बेस्ट फैमिली है, बेस्ट डिवोटी है। वो देखो उन लोग डिवोटीज का रिलेशनशिप कितना अच्छा है, आपस में कितना अट्रैक्टिव है और कितना इम्पैक्ट डाल सकते हैं सोसाइटी में आसपास के लोग, राइट। जैसे कि इन्होंने आज भी हमारे लिए एग्जाम्पल हैं लोग। ओके, तो हमने आज चर्चा किया अभी, और एक सेशन और भी छोटा सा है। अंडरस्टैंडिंग दैट वी नीड रिलेशनशिप, टेकिंग ए हम्बल पोजिशन इन ए कॉन्फ्लिक्ट, ऑलवेज सीइंग वनसेल्फ एज अ सर्वेंट ऑफ अ डिवोटी। ये 3 चीज़ें हमने हाईलाइट किया। और पहले जाना कि इवन स्पाइडरमैन को भी ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग कोई नहीं, हमें भी ज़रूरत पड़ेगी, संसार में अकेले रह नहीं सकते। किस किस को छोड़ते हुए जाओगे? कभी ना कभी तो किसी के साथ जीवन बिताना है, तो जो है उसी के साथ जीवन बिताएंगे। और कॉन्फ्लिक्ट होगा तो झुक जाना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। और हमें सोचना है कि हम भक्तों के परिवार के कहीं ना कहीं सर्विस में लगे हुए हैं, किसी नहीं किसी की सर्विस तो करनी पड़ेगी। तो बेटर है कि हम जिसके साथ रह रहे हैं उन्हीं की सर्विस करके बेटर रिलेशनशिप को मेंटेन करें। हर एक एनी क्वेश्चन? यस, माइक है। तो मैं सेशन है अभी हमारे पास और भी, ठीक है, मैं लेकिन क्वेश्चन लूँगा इससे रिलेटेड। रोजी मेरा क्वेश्चन ये है कि कभी डे टू डे लाइफ में ना प्रोवोकिंग सिचुएशंस आती है, उस टाइम कुछ याद नहीं आता, तो उस टाइम हम क्या ऐसा मतलब कुछ ऐसा फैक्टर है कि आप गुस्सा हो जाते हैं? मतलब हो नहीं आते, आ जाते हैं। मैं ये बताने वाला हूँ कि आप आ नहीं जाता, आप हो जाते हैं। पता कैसे? आपके सामने ना AK-47 लेके खड़ा हो ना, तो गुस्सा आएगा नहीं आपको। आपसे कोई कमज़ोर होता है ना, तो गुस्सा आ जाता है। आपके बॉस पर गुस्सा नहीं आता है, आपके छोटे भाई बहन पर गुस्सा आ जाएगा। आपके सामने वाला कमज़ोर, उस पर गुस्सा आ जाएगा। सामने वाला स्ट्रांग हो ना, तो झुक जाओ, एडजस्ट कर लोगे। तो गुस्सा आता नहीं, हम गुस्सा करते हैं, देख कर गुस्सा करते हैं, बुद्धि का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर करना कहाँ पर नहीं। हम अपने इमोशंस को अकॉर्डिंगली रिफ्लेक्ट करते हैं या कंट्रोल करते हैं। आप देखिए, आपको पैसा दे रहा है बॉस नौकरी से निकाल देगा, चुपचाप सहन कर लेते हैं, मन महसूस कर जाते हैं, काम करते रहते, और गलत काम नहीं कर सकते आप, पूरा सही काम करेंगे। ठीक है, आपके अंदर गुस्सा रहता है, दैट इज़ ओके, एग्रीड। लेकिन गुस्सा एक्सप्रेस करने वाली बात है, वो सोच समझ के ही करते हैं, आपसे जो कमज़ोर उस पर कर जाते हैं। ओके, थोड़ा पास हाउ टू डील विद टॉक्सिक रिलेशनशिप, जो कुछ बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं जो स्वार्थ बेस्ड होते हैं। जब तक आपका वो स्वार्थ पे है पूरा हुआ तब तक वो रिलेशन रहता है, जब स्वार्थ खत्म हो जाता है तो वो आपका रिलेशन कट हो जाता है। हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। तो हमारे जीवन में कोई ना कोई ऐसे हैं
जिनसे हमारा लगता है कि वो स्वार्थी हैं। देखिए स्वार्थी तो सभी हैं, आपका भी कहीं ना कोई स्वार्थ होगा, वो कहीं ना कहीं स्वार्थ है। पत्नी का पति से, पति का पत्नी से स्वार्थ होता है, हर व्यक्ति का स्वार्थी। पर क्या है, वो सिर्फ लेता है, आपका पॉइंट यही है कि हमसे सिर्फ लेना चाहते हैं, हमको देना नहीं चाहते हैं, तो उसको बोल रहे हैं आपसा रिलेशनशिप। देखिए पहली बात तो मैं बताना चाहता हूँ, वो व्यक्ति जो आपके लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट है उसको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए। इम्पोर्टेंट मतलब जो आपको लगता है कि आप उसके बिना रह नहीं सकते, जीवन चलना अनिवार्य है। फिर उसके थोड़ा एक्सटेंड करते हैं तो थोड़े क्लोज रिलेटिव्स आते हैं, उससे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और रिश्तेदार हैं, रिलेटिव्स हैं, फिर फ्रेंड का सर्कल है, ऑफिस का है, ऐसे आता रिलेशन बढ़ता जाता है। तो उसी बेसिस पर अपने आप को एक्सपैंड कीजिए, अपना प्रायोरिटी, अपने वैल्यूज़ को बढ़ाइए, उनसे उनको सहन करना, लविंग एक्सचेंज जो बताया, लेना देना है, वो रिलेशनशिप बिल्डअप करने की जो एक्सटेंड करते जाते हैं, जैसे 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 जाते हैं वैसे वैसे कम भी कर सकते हैं। जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्लोजेस्ट है, उनसे ज़्यादा बनाइए। जैसे आप बताता हूँ, आप 12 घंटा जॉब करते हैं ऑफिस में, ठीक, 6 घंटा सोते हैं, 18 घंटे, 6 घंटे बच गए आपके। 6 घंटे में नहाना धोना, लेकिन 3-4 घंटे अपने फैमिली के साथ बिताते हैं। लेकिन फैमिली से कितना अच्छा आपका रिलेशन रहता है, देखिए, क्योंकि आपके जीवन के ऊपर इंपॉर्टेंट लोग हैं। ऑफिस वाले से इतना रिलेशन नहीं रहेगा, आपकी 12 घंटा काम करते हैं, सिर्फ करते हुए समझ कर टक 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 करते हैं। वहाँ पे क्या करते हैं, फॉर्मल रहते हैं, घर में इनफॉर्मल रहते हैं। क्यों? इंपॉर्टेंट है व्यक्ति। सिमिलरली आप देखिए, अगर वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है और थोड़ा स्वार्थी भी है तो एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट। लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए तो थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करा जा सकता है। अपना एनर्जी उस पर लगाइए जो इंपॉर्टेंट है, जो आपका कर्तव्य भी है और इम्पॉर्टेंट व्यक्ति भी, ठीक है। ओके। प्रभु जी, मुझे ये प्रश्न पूछना है कि आपने बोला कि हमें अपना स्वार्थ देखना चाहिए, तो मेरा प्रश्न ये है कि हम अपना स्वार्थ ही देख रहे हैं, मतलब एक टाइप से सेल्फिश हो जा रहे हैं, तो क्या हम उस चीज़ को निस्वार्थ भाव से नहीं कर सकते हैं? किसी के लिए, जैसे माँ के लिए करते हैं हम वो, पर जब बात आती है कि कोई हमारा पार्टनर है या और रिलेशनशिप से, तो हम उसको स्वार्थ क्यों देख रहे हैं? मैं बताता हूँ, स्वार्थ इसलिए देखते हैं। और स्वार्थ का मतलब समझिए पहले तो। स्व अर्थ का मतलब, स्व मतलब 2 चीज़ें होती हैं, एक शरीर का और एक आत्मा का। अगर मान लीजिए उस स्वार्थ में अगर आप पीसफुली चैंटिंग, हियरिंग, रीडिंग कर रहे हैं तो दैट स्वार्थ इज रिक्वायर्ड, राइट। नते स्वार्थ गतिम विष्णु दुराशया बहिरर्थमानिना। प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को सिखा रहे हैं कि लोग असली स्वार्थ को नहीं जानते हैं। किस स्वार्थ को जानते हैं? बहिरर्थमानिना। विष्णु को स्वार्थ नहीं मानते। अगर मान लीजिए उस रिलेशनशिप की वजह से, मैं डिवोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, उस रिलेशनशिप में उनको खुश कर कर, अपने लोगों को खुश कर कर आपके भक्ति भजन हो रहा है, तब तो करना पड़ेगा। एग्जाम्पल आज यहाँ से सुन के जाओ, मान लीजिए कोई वाइफ आई है, हस्बैंड नहीं आया, उनको जाकर आप सुनाओगे, क्या है तुम कर्मी कहीं कहीं बैठे रहते हो घर में, हम देखो इस कौन से भक्ति कर गया है, तो क्या होगा? वो आपको अगली बार आने नहीं देंगे। इसलिए वहाँ पर जाकर नहीं बोलना है ऐसा, ये आपका स्वार्थ है भक्ति करने के लिए। इस पॉइंट ऑफ व्यू से स्वार्थ बोला जा रहा है। एक और प्रश्न है प्रभु जी, कि हम ईगो और सेल्फ वर्थ में लाइन कैसे ड्रॉ करें? मतलब कहाँ पे हमारा ईगो है, कहाँ पे हमारी एक पॉइंट है कि ये मेरी लाइन है, मतलब लिमिट है, ये बाउंड्री है, मतलब कहाँ पे लगता है कि ये ईगो हो गया और ये सेल्फ वर्थ है? मेरी सेल्फ वर्थ क्या होता है? सर जैसे कभी कभी किसी ने हमारा मजाक उड़ा दिया, कॉलेज में हो गया, तो वहाँ पे हम बेइज्जती हो जाने को बोलते हैं सेल्फ वर्थ से नीचे आना, राइट। हमारा क्या इज्जत है, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ मतलब सर ऐसा लगता है। देखिए, जल पृथ्वी अग्नि वायु मन बुद्धि अहंकार भिन्ना प्रकृति अष्टधा, भगवान बोलते हैं ये मेरी बनाई हुई वस्तु है, ठीक। तो हमारे शरीर में कुछ मन भी नहीं है, बुद्धि भी नहीं है, अहंकार भी नहीं है हमारा, और ये शरीर भी हमारा नहीं है, तो हमारा तो कुछ है ही नहीं, तो किसकी बेइज्जती हो गई? किसी की बेइज्जती नहीं। कभी आपकी बेइज्जती नहीं हो सकती अनलेस अनटिल आप फील करो उसको। जैसे महात्मा बुद्ध बैठे हुए हैं, उसको व्यक्ति गाली दे रहा है बहुत बुरी तरह से, और वो ध्यान लगा आराम से बैठे हुए, बगल वाला व्यक्ति परेशान हो गया, भाई कितना गाली दे रहा है, कुछ बोल नहीं रहा है।
जो व्यक्ति थक गया बोल बोल कर, तो महात्मा बुद्ध के पास आके बोलते हैं आपको इतना बोला आपने कुछ बोला नहीं, इतनी गाली दी आपने कुछ किया नहीं। बोले उसने दी पर मैंने नहीं ली। आप जितना लोगे ना उतना ही आपको लगता है। मैं बताता हूँ, यहाँ जितने बैठे हुए हैं, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आपने जीवन में गंदी गालियाँ सुनी है कि नहीं सुनी है? भले आपको नहीं दी होगी तो सुना है ना, तो आप बुरा क्यों नहीं माने? तो आपको थोड़ी दिया था, आपको बस इतना ही सोचना पड़ा कि मुझे थोड़ी दे रहा हूँ, किसको दे रहा है। एक्स रे वाई को गाली दी, आपने सुना, आपने क्या सोचा मुझे नहीं इसको गाली दे रहा है। ऐसे ही कोई व्यक्ति वो बेइज्जती कर रहा होगा, आप बोला पागल हो गया, बस इतना ही सोचना है, आपको टेंशन नहीं होगा। मेरा वर्थ खराब हो गया, मेरी वैल्यू खराब हो गई, बेइज्जती हो गई मेरी, कुछ नहीं होता। मैं बताता हूँ, एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था हमारा। एक डिवोटी ड्राइव करते मैं बैठा हुआ था, तो हम उसने हमारी गलती भी थी, ब्रेक लगते लगते थोड़ा सा टच हुआ, वो पता नहीं क्या क्या उसने बोला है, और हम लोग सब बैठे ना हरे कृष्ण 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 जप रहे। तो उसने ग्लास खोलो ग्लास खोलो, मैं ग्लास खोल दो, ग्लास खोला, देख के नहीं चलाते, बोले गलती हो गई। थोड़ी देर बोलने के बाद चला गया। फिर वो पता क्या किया, वो ड्राइव करके आ गया, फिर रोका उसने हमें कि ये लोग कुछ रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। मैं इतना बोला, फिर आया इधर आया मेरे पास आया, बोलते हैं मैं इतना सब कुछ बोला आपने रिएक्ट क्यों नहीं किया? बोला मैं कोई बुरा नहीं लगा। बोला क्यों बुरा नहीं लगा? मैं तो गाली भी दे रहा था। बोला हम सुन ही नहीं रहे थे, पता नहीं किसको गाली दे रहे हैं, सोचा था। तो पता क्या बोलते हैं, भाई ये टेक्निक बता दो हमें भी, हम भी घर में प्रयोग कर लेंगे। तो मैंने उसको एड्रेस दिया मंदिर का, आके धीरे धीरे आके माला करते हैं, भक्त बन गए। तो अब बुरा आप मानते हो, इसलिए लोग देखना किसको चढ़ाया जाता है स्कूल कॉलेज घर में, जो चिढ़ते हैं उसी को चढ़ाया जाता है। हम प्रसाद पाते हैं, कई डिवोटीज ना प्रसाद डराते हैं चोरी कर लें खा लेंगे, हम सोचते हैं मेरा झूठा ना खाए कोई। वो आया एक डिवोटी मेरे पास गुलाब जामुन लेने से, तो ऐसे ले लिया, मैं सोचा देख ही नहीं रहा, ले लिया उठा लिया, मैं खा रहा हूँ, उसको खाना होता तो खा लेता उठा के, राइट। उसने मुझे दिखाना चाहता मैं तुम्हारा चीज़ लेकर खा रहा हूँ, मतलब खा लो। फिर मुझे कहा प्रभु जी आप, मैं खा लूँगा तो आपको दिक्कत नहीं है? मतलब कोई दिक्कत नहीं है। असल में कॉन्सेप्ट क्या है बता देता हूँ, कि कोई आपका झूठा खाता है तो आपका पुण्य चला जाता है, ठीक है, और उसके पाप लेने होते हैं। तो वो सोच के लोग बोलते नहीं मेरा मत खाना। तो जब खाने लगा तो बोला खा लो, मैं तुमसे ज़्यादा पापी हूँ, मेरा पाप ही खाओगे। तो तुरंत छोड़ दिया। नहीं, आप ये सोच रहे हो कि मैं बहुत पुण्यवान हूँ, मेरा पुण्य चला जाएगा। अरे भैया हिसाब किताब करोगे तो थोड़ा कम ही आएगा आपका, राइट। के इधर हरे कृष्णा प्रभु जी। कहाँ से आवाज? हाँ दोस्त प्रभु जी एक्चुअली ना एक मेरी फ्रेंड का क्वेश्चन है, वो मेरे से उसने ये पूछा था कि ना मुझे ना अट्रैक्शन हो गई है किसी से, तो मैं उसको क्या वर्ड बोलूँ उस चीज़ के लिए, मुझे समझ नहीं आया, आप मुझे बता सकते हैं? पहला तो अट्रैक्शन कितने दिन रहेगा, शादी के बाद अट्रैक्शन ख़त्म ना हो जाए ये भी देखना पड़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरा है ये ऐसे केस में ना माता पिता से बात करना चाहिए कि कई बार जो अट्रैक्शन होता है वो बहुत छोटे समय के लिए होता है, ठीक है। जब घर में पैसे की कमी होती है, घर में समस्याएं आती है और पता चलता है व्यक्ति का बिहेवियर ठीक नहीं है, तो सारा अट्रैक्शन ख़त्म हो जाता है। तो इसमें ना हमसे बड़े लोग का, जो एक्सपीरियंस लोग हैं उनका सहारा लेना चाहिए। जो पेरेंट्स हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनसे कुछ पता कर लेना चाहिए, वो अट्रैक्शन कितने दिन तक चल पाएगा। अट्रैक्शन एक्चुअली दूसरी वाली अट्रैक्शन हुई है, मतलब क्या? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली, वही बता रहा हूँ वही चीज़ मैं उसी बता। तो उनको बोलो भाई ये अट्रैक्शन जो है ना वो उसको ऑथराइज कराइए माता पिता से, वो ठीक है। हाँ, स्त्री पुरुष में आकर्षण स्वाभाविक है, लेकिन वो विवाह में होना चाहिए, परिणत होना चाहिए और पेरेंट्स की मर्जी से। उससे ना बहुत सारा चीज़ देखा जाता है कि वो अट्रैक्शन मेंटेन हो पाए, मतलब रिलेशनशिप बना रह जाए। अट्रैक्शन हुआ, शादी हुई तो बोली तुम तो कुछ और थी, तुमने ब्यूटी पार्लर से सच के आई थी, वो बोले मैं डिओड्रेंट लगा के आया था, तो हो गया रिलेशनशिप ख़त्म। हमेशा तो नहीं रहता, वो सुबह सुबह देख के डर जाता है, पहले दिन में एक दूसरे को देख कर डर जाते हैं, ये तुम्हें कौन, ये तुमसे शादी हुई थी? बोला हाँ मेरे से शादी हुई थी, बस मैंने चेहरा धो लिया है। मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा खुद का एक क्वेश्चन है। एक्चुअली ना मैं दूसरों की
हेल्प बहुत करती हूँ, और सामने वाला बंदा ना मेरी हेल्प, मैं सामने वाले बंदे की हेल्प करती हूँ, पर सामने वाला बंदा मेरा मिसयूज करता है और मैं उसको, मतलब मेरे को गुस्सा भी आता था, मैं सामने वाले को गुस्सा नहीं करती हूँ, बट लगता है कि ऐसा ही इंसान को ना मैं परख नहीं पाती कि ये इंसान पहचान नहीं कैसा कर है, कैसा नहीं। पहचान नहीं कर पाते। यस प्रभु। तो समस्या क्या है? प्रश्न क्या है मतलब कि कैसे पहचाने, या पहचान नहीं पाती कि ये इंसान, हाँ मैं उसकी मदद कर रही हूँ, वो सामने वाला बंदा। असल में आप थोड़ा भावुक हैं, भावनाओं में आकर हेल्प करते हैं। यस प्रभु। प्रैक्टिकली देखना चाहिए वो उसके लायक है नहीं है क्या है, तो इसके लिए थोड़ा अच्छी गाइडेंस की ज़रूरत है, अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा कि समझ पाएंगे कि प्रैक्टिकल चीज़ें कैसे करें। जैसे आप किसी की सहायता करते हैं तो पैसे से सहायता करते हैं, या किसी की मदद करते हैं, किसी के माध्यम से मदद करते हैं, वो उस लायक है कि नहीं देखना पड़ेगा। कई बार लोग अपने आप को लाचार दिखाते हैं, यस प्रभु। आप उसको पहचान नहीं पाते हैं, राइट? तो पहचानने के लिए बुद्धि तेज होनी पड़ेगी, नहीं तो आपका मिसयूज़ करते रहेंगे। बुद्धि तेज करने के लिए ऐसे व्यक्ति के साथ गाइडेंस लीजिए जो आपसे थोड़ा तेज बुद्धि के एडवांस लोग हैं, जो स्पिरिचुअली एडवांस हैं, जानते हैं सही गलत क्या है, तो अपने आप हो जाओ। उससे किसी से मार्गदर्शन लीजिए, क्योंकि अगर आपको धोखा हो रहा है और बहुत बार हो गया है और फिर भी अपनी बुद्धि से चलना चाहते हैं तो थोड़ा भी रिस्क जोन में चल रहे हैं, राइट? एक्चुअली प्रभु जी मेरी ना फ्रेंड है, उसकी मैं जितनी भी मदद करती हूँ बार बार मेरे पास मदद के लिए आती है, बट ना मेरा बाबू वैसा है, वो अपने आप को दिखाती है कि हाँ मेरे को तेरी हेल्प चाहिए, जब उसकी हेल्प हो जाती है वो दूर हो जाती है, बट मेरा मन ना उसकी तरफ खींचे चले जाता है कि यार उसकी तरफ। आप भावुक हैं। मैं अपने मन को कंट्रोल करती हूँ, पर पता नहीं क्यों उधर बार मैंने बताया ना आपको एक ही गाइडेंस की ज़रूरत है। आप अपना पूरा उस माता जी के बारे में बताएंगे जो उनकी फ्रेंड है, तो अच्छे से गाइडेंस मिल जाएगा, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है? दर्द माइक किसके पास? आपने रिलेशनशिप में लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में बताया कि हमें शेयर करना चाहिए या उनका हमें जानना चाहिए। तो कई बार हम अपने लाइक्स और डिसलाइक्स बताते हैं कि हमें ये नहीं पसंद है, जैसे आपने कर लेके दूसरा एग्जांपल बताया। तो कोई भी रिलेशन है अगर वही वो डिसलाइक जानने के बाद मिसयूज करेगा, तो ये कहाँ तक सही है कि डिसलाइक या लाइक बताना या जानना? क्योंकि जो भी रिलेशनशिप होते हैं हमारे वो क्लोज वन के साथ होते हैं। आपने जो ड्राइविंग का भी एग्जांपल बताया अपना गाड़ी में चलने वाला, कोई और अनजान व्यक्ति गाली दे रहा तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपका क्लोज वन है उससे हमें फर्क पड़ता है, उससे ही हम करते हैं। नोबडी कैन हर्ट अस अगर हम उससे प्यार नहीं करते हैं। तो अगर कोई रिलेशनशिप है तो हम उसमें इमोशनली इन्वेस्ट करते हैं या प्यार बढ़ाते हैं, तो माइंड का यूज नहीं करते। जैसे मैम ने बताया वो ज्यादा इमोशनल है, तो क्या वो उनके लिए ज्यादा अच्छा है, क्या बुरा है? तो रिलेशनशिप क्या है मेरे को समझ में नहीं आया कि जैसे बताता हूँ, आपने जो कॉन्ट्राडिक्शन बात बोली है कि कोई व्यक्ति प्यार करता है तो उसकी बात हर्ट होती, कैसे हो जाएगी? आप वो प्यार करता तो कैसे हर्ट होगा? यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, कभी कभी मैं देख रहा एक माता जी नोट्स बना रही हैं, उसका बेटी उसको ना गले पे चुन्नी बांध कर खींच रही है ऐसे, तो घर में जाके उसको मर्डर कर देगी उसकी माँ। हर्ट कर रही है ना, तो हर्ट करने से ज़्यादा सहन करना चाहिए। उल्टा आप जिसको पसंद करते हो उसकी गलतियों को माफ़ ज़्यादा करोगे, उसकी गाली देने को भी नज़रअंदाज करोगे, तभी तो लव है। इसका मतलब लव नहीं करते हो, आप अपनी इज्जत चाहते हो उससे, तभी तो गाली को सहन नहीं कर पा रहे, राइट? पहला पॉइंट क्या था आपका? सर यही जो लाइक्स और डिसलाइक, लाइक डिसलाइक जो है, अगर किसी से रिलेशन मेंटेन करना है आगे लॉन्ग टर्म में, तो लाइक डिसलाइक तो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। इसका मतलब वो व्यक्ति आपसे रिलेशन रखना नहीं चाहता है, तभी तो आपके डिसलाइक का मिसयूज़ कर रहा है। लेकिन आप उसके लाइक और डिसलाइक के हिसाब से करते रहिए, अपने हिस्से का काम कीजिए। अगर वो बंदे को आपकी ज़रूरत होगी तो रहेगा, नहीं तो चला जाएगा, लेकिन आप कम से कम आपके हिसाब से अपने कर्तव्य को पूरा कर रहे हो, बेस्ट कर रहे हो। रिलेशनशिप इज लाइक मोर ऑफ मी। हाँ, इधर प्रभु जी, प्रभु जी, प्रभु जी मुझे पूछना था कि बच्चों के लिए, जैसे हमारे बच्चों के साथ जो हमारे रिलेशनशिप है, तो मुझे समझ में नहीं आता कि बच्चों के लिए मेरे ये जो भी सर्विसेज हैं वो कितनी हेल्दी है। मतलब मैं उनको कहीं बिगाड़ तो नहीं हूँ ओवर सर्व करके, तो हाँ। ये मुझे बहुत ही कभी गिल्ट होता है कि शायद मैं कर नहीं पाई, कभी लगता है कि ज़्यादा कर दिया, शायद वो अब जो उसको करना चाहिए था वो मैंने कर दिया। बिल्कुल। देखिए, बच्चों को जब हम लोग पोषण करते हैं तो चाणक्य पंडित बोलते हैं लालनम बहुधा दोषा ताड़नम बहुधा गुणा, यानी बहुत ज़्यादा अगर लालन करेंगे, प्यार लाड, मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा
ज़्यादा ही उससे कुछ करने नहीं देंगे ना तो बिगड़ जाएगा। और जहाँ पर डांटना वहाँ डांटना ज़रूरी है। तो प्यार भी ज़रूरी है, डांटना भी ज़रूरी है, और थोड़ा थोड़ा अपने आप जीने के लिए छोड़ना भी ज़रूरी है। नहीं तो नहीं बच्चा ग्रोथ करेगा। हम सब यहाँ जितने बैठे हैं, हमारे बाप ने यही टेक्निक अपनाया। कुछ चीज़ें हमें खुद करने दिया। जिस घर में माँ बाप आपको खुद बहुत सारा चीज़ खुद करने के लिए तैयारी कराते हैं, तो हम लोग ग्रोथ करते हैं। एक एज के बाद, अब कई माताएं यहाँ बैठी जो एजेड हैं, उनको पता होगा, बचपन में बोले झाड़ू लगाओ, किचन में कुकिंग करो, सब्जी काटो, ठीक है। लड़कों को बोले जाओ ये बैंक का काम करो, पेरेंट फादर के साथ जाओ, ये करो, बाहर का कुछ काम करो, गेहूँ पिसवाओ, याद है सब कराते थे पुराने ज़माने में। तो उससे वो ग्रोथ करता था, वो संसार को देखता था, संसार को रियलाइज़ करता था। नहीं तो क्या कहता है, जब 12th क्लास हुआ अचानक से वो संसार दिखेगा के सामने में, वो संसार को मेंटेन नहीं कर पाएगा। तो दोनों चीज़ें, प्रेम भी चाहिए ताकि वो कहीं और प्रेम ना ढूंढे, और थोड़ा बहुत करेक्शन भी चाहिए। याद रखना, बच्चों के लिए माँ बाप एक ही होते हैं संसार में। दोस्त बहुत बन सकते हैं, इसलिए कई बार लोग सिर्फ माँ बाप लोग दोस्त बन जाते हैं। सिर्फ दोस्त मत बनिए, माँ बाप बने रहिए, करेक्शन करते रहिए, टोकना छोड़िए मत, चिंता करना मत छोड़िए, क्योंकि माँ बाप एक ही होते हैं। 10 माँ बाप ला नहीं सकता। माँ बाप त्याग दिया तो अनाथ हो जाएगा। करेक्शन कीजिए, और थोड़ा थोड़ा उसको अपने हिसाब से करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए छोड़िए। थोड़ा थोड़ा उसको अपने काम करना सिखाइए, गलती ही सही। कई बार देखना, बच्चों को बचपन में दे देते तो गोला वाला बनाते रहता था, और गोला वाला बनाएंगे मम्मा, जैसे उसने बहुत बड़ा संसार का काम किया है। आप क्या बोलते हैं उसको, क्या कर रहे हो तुम? नहीं वो कितना बढ़िया लिखा तूने, इतना बढ़िया गोला गोला बनाता है बच्चा। तो उसको लगेगा मैं सीख गया, तब वो ग्रोथ करेगा। अपने कमरे साफ करो, अपने कपड़े समेटो, बुक्स को ठीक से रखो, अपना काम खुद करो। टेढ़ा मेढ़ा ही सही कर देगा, आप बाद में सही कर देना, पर उसको अप्रिशिएट करो, तो वो ग्रोथ करेगा, वो सीखेगा। बोले नहीं तुझे नहीं आता, मैं करती हूँ, कभी नहीं सीखेगा। तुम मत करो। आप सबको याद है जब हम लोग अपने हाथ से नहीं खाते थे तो कैसी पिटाई पड़ती थी हमारी। हमारे घर में एक डंडा होता था, उस डंडे में लिखा रहता सुधार सिंह, और वो कोने में रखा रहता था। उससे पढ़ी बहुत कम है, उसको देख देख के बहुत सारा काम सीख गया हम लोग। मम्मी बोलती है करेला मुझे पसंद नहीं था, तो बोलती है करेला बना है खा लो। मैं नहीं खाऊंगा। बोलती वो देख, बोलती ये तो करेला बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। तो थोड़ा बहुत करेक्शन इज रिक्वायर्ड, ठीक। बहुत ज़्यादा करेक्शन और बहुत ज़्यादा छूट ठीक नहीं है। इनका प्रश्न है, बहुत देर से हाथ खड़ा कर रहे हैं। हरे कृष्ण बाबू जी, मेरा प्रश्न ये है कि आपने बोला कि अगर हम किसी को अपनी लाइफ में चाहते हैं तो हमें झुक जाना चाहिए। बट कई बार क्या होता है, नॉट इन द रिलेशनशिप, अपनी फैमिलीज में भी, फ्रेंड्स में भी ये होता है कि हम बार बार उनके लिए झुक जाते हैं, सोचते चलो कोई नहीं, अब हो गया, कोई नहीं, आगे बढ़ो। बट एक पॉइंट पर है ना, बहुत सामने वाला बहुत कैजुअली लेने लग जाता है उस चीज़ को, तो उस केस में क्या करना चाहिए? जब भी झुकना चाहिए। हाँ देखिए, आप अपने हिस्से का, मैंने उनको भी सेम आंसर दिया था, आप अपने हिस्से से चाहते हैं कि वो रहे। आपने कहाँ तक कोशिश की? जितना हो सका था उतना किया कोशिश। आपके लाइफ में कभी गिल्ट ये नहीं होगा अगर वो फिर भी चला जाए तो, कि मेरी वजह से गया है, राइट। लेकिन आपने एक समय सहन करना बंद कर दिया तो लगेगा कि ये काश सहन कर जाते तो रुक जाते। तो लास्ट एफर्ट तक सहन कीजिए अपना। उसके बाद भी अगर वो, देखिए बहुत बचपन में हम लोग, मैं अक्सर एक बात बोला करता था, प्रेम की तराजू यही है, ठीक है। प्रेम की तराजू क्या है? कोई व्यक्ति आपके लाइफ में जाना चाहता है तो जाने दो, अगर वो लौट कर आ गए तो आपका अपना है, नहीं तो फिर वो था ही नहीं अपना। लेकिन अपने तरफ से मत भेजना, अपने तरफ से मत भेजना कि तुम निकाल मत दो। अपने हृदय की जो खिड़की ना के बंद मत करो किसी के लिए। और जब वो लौट के आएगा तो कैसे आएगा, सोचो व्यक्ति, राइट। कई बार जैसे कि कोई उस वर्ड को हम सोचते हैं लेट इट गो करता है, बट फिर भी वो बात कहीं ना कहीं माइंड में चलती रहती है, तो वो कहीं पे ओवर थिंकिंग एक्सेस हो जाती है। तो उस पॉइंट में हमें कैसे? देखिए, ओवर थिंकिंग का इलाज क्या, मतलब शेयर करना। अब अपने कोई फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, उनसे आपने अपनी थॉट्स को शेयर कीजिए तो सोचना कम हो जाएगा। फिर एंगेजमेंट बढ़ाइए। याद रखना, सोचने के लिए समय चाहिए होता है, और आप खाली रहेंगे तो ज़्यादा सोचेंगे।
तो जैसे यहाँ डिवोटीज यहाँ पर बिजी रहते हैं सर्विसेज में, प्रीचिंग में, कहीं ना कोई सेवा में जुड़ जाइए, फिर ओवर थिंकिंग बंद हो जाएगा अपने आप। पता भक्ति करने से क्या है, चैंटिंग, हेयरिंग, रीडिंग करने से सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, हरे कृष्ण मंत्र, ये फालतू को सोचना बंद हो जाता है, सबसे बड़ा इफेक्ट हो जाता है। आप यहाँ कितने लोग एग्री जो चैंटिंग करते हैं, देखिए इतने लोग एग्री हैं, जैसे ही हरे कृष्ण मंत्र जपते करते हैं, अरे यार छोड़ो उसके बारे में क्या सोचना, बिल्कुल बिंदास हो जाता है। कृष्ण का दास बिंदास, माया का दास उदास, याद रखिए, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हमने रिलेशनशिप के लिए बोला है, तो रिलेशनशिप तो बिना स्वार्थ के रिलेशनशिप होगा ही नहीं। हाँ। और वो कुछ समय तक, आज के समय में देखा जाता है, कुछ समय तक चलता है, फिर वो दूसरा रिलेशनशिप बनाना शुरू करता है। तो वास्तव में हम रिलेशनशिप बनाना हमें आया ही नहीं है, तो उसको हम कैसे डेवलप करें और कैसे रिलेशनशिप बनाएं जो परमानेंट रहे। हरे कृष्णा। जो आप रिलेशनशिप चाहते हैं निस्वार्थ भाव या स्वार्थ भाव वाला, उसमें एक ही स्वार्थ होना चाहिए, विष्णु। केंद्र बिंदु अगर कृष्ण है तो वो रिलेशनशिप लास्टिंग करेगा। देखिए रेल की जो पटरी होती है, समझना एग्जाम्पल को, रेल की पटरी अगर ऐसे है तब एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसे है तब एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसे मतलब क्या बोला, दो हस्बैंड वाइफ लड़ते हैं या फ्रेंडशिप में लड़ाई हो रही है, ठीक। ऐसे मतलब दोनों एक दूसरे से ज़्यादा अटैच्ड है, दोनों में एक्सीडेंट होगा। पर सीधा है, सीधा मतलब दोनों कृष्ण की ओर है, तो क्या होगा, रिलेशनशिप की गाड़ी दौड़ती रहेगी, दौड़ता दौड़ता दौड़ता। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, दोनों का केंद्र बिंदु कृष्ण होना चाहिए, भगवान होना चाहिए। तो भगवान जब स्वार्थ में रहेंगे तो फिर अब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, एक दूसरे से एडजस्ट करेंगे। जैसे पत्नी बोलती है ना बच्चों से, घर में बोलती है, मैं तो बस बच्चों की वजह से रुकी हुई हूँ, अगर अब बच्चे नहीं होंगे तो छूट जाएगा। तो कोई एक रीज़न है रुकने का, राइट। सिमिलरली कृष्ण की वजह से एक दूसरे के साथ रहना जीवन भर आसान हो जाता है। इस सम और अदर कृष्ण सेंटर में है, तो वी विल लिव टुगेदर एंड सर्व टुगेदर लॉर्ड कृष्ण, ठीक है। हरे कृष्ण।